Tarot Poster Vibes. वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो पॉजिटिव वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, आज का जो सवाल होने वाला है कि आपके लिए कल रात उनकी फीलिंग क्या थी। ठीक है, कल रात आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या थी। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ कार्ड ले लेती हूँ और शुरू करते हैं। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या थी, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या थी, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या थी। चलिए यहाँ से हम 5-6 कार्ड, जो भी होगा जितना भी होगा लेके आगे बढ़ेंगे। वाओ, कल रात को वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके साथ समय बिताना चाह रहे थे। अपने बोझ जितना काम था ना वो सारा कुछ उन्होंने हटा दिया था और केवल आपके साथ रहना चाह रहे थे। कल रात की फीलिंग ऐसे ही आ रही है। हाँ, किसी चीज़ से वो एक्शन लेने वाले थे, बट उन्होंने सोचा कि, या बहुत सारे लोगों को कॉल या मैसेज भी आया होगा। जिसको आया होगा वो कमेंट में लिख देना। नहीं आया है तो जल्दी एक्शन आपकी तरफ लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट वो ये सोच रहे हैं कि मैं जो भी था उससे शेयर करूं या नहीं करूं, ये भी उनके दिमाग में चल रहा है। ये सारे कार्ड्स आ रखे हैं, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे। कल रात को वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अपने पूरे पावर के साथ कि जल्दी से आपसे मिल ले। कुछ ऐसा उनके दिमाग में आ रहा था। जितनी भी स्किल थी ना वो कल आपके साथ आजमाना चाहते थे। ये डीप थॉट है उनका, तो आप अपने हिसाब से ले लेना। कल वो ज़मीन और आसमान को एक करना चाहते थे आपसे मिलके, और कल की ये ना अपोजिट में कार्ड आया था। ठीक है, कल उन्होंने अपने सारे काम को एक साइड कर लिया था, बस केवल और केवल दिमाग में आप ही आप चल रहे थे। कितनी डीप फीलिंग है ये। कुछ ज़्यादा ही डीप हो गई है। वो आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, बट आप हैं कि मानते नहीं, या कुछ तो चल रहा है। एक लोग मान रहा है, एक लोग नहीं मान रहे, बट दोनों के अंदर सेम ही थॉट चल रहे हैं। देखा जाए तो सेम थॉट है दोनों के अंदर। वो कल कॉल या मैसेज भी करना चाह रहे थे। किसी किसी को तो कॉल या मैसेज आया ही होगा और किसी ने जवाब भी दिया होगा। कल रात को उन्होंने अपने रिश्ते को भी कन्फेस किया होगा कई लोगों से जो अभी तक बात नहीं किए थे, मतलब नहीं अपने पार्टनर को बताए थे कि उनके साथ आगे क्या करना है क्या नहीं करना, बढ़ना है नहीं बढ़ना है। वो सारी चीज़ें भी कल इन्होंने क्लियर कर दी या दिमाग में रखा हुआ है, बहुत जल्द आपसे क्लियर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये थे उनकी डीप थॉट। और भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओह, किसी के लिए ये जो पार्टनर है वो उनके पुराने पार्टनर है, मतलब बचपन का प्यार हो सकता है, बचपन का प्यार है। और काफ़ी ज़्यादा इमोशन, कल रात को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे आप या आपके पार्टनर। काफ़ी ज़्यादा भावनाओं में बह के आपसे बातचीत किया होगा, अगर किसी ने किया होगा तो, और नहीं किया है तो करने वाला है। बट जो भी हैं आपके पार्टनर, ये पुराने पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई नए नहीं नज़र आ रहे हैं। किसी किसी के लिए हैं नए, बट जो अधिकतर जो है ना वो पुराने हैं। शायद इनकी जो गर्लफ्रेंड है या जो गर्लफ्रेंड है वो इनके बारे में सोच रही है, या फिर इनके जो पार्टनर, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जो शायद कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था या कोई छोड़ के चला गया था, तो उनके लाइफ में कोई नया पार्टनर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उनके लाइफ में कुछ तो न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। किसी के लिए मैसेज है कि अगर वो रिश्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे घर परिवार के बीच में और पार्टनर के बीच में, या फिर जॉब करियर के साथ साथ अपने पार्टनर के बीच में, तो वो तालमेल बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी भी मेहनत उन्होंने की है ना, अब वो सफल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो डीप थॉट में तो काफ़ी अच्छे मैसेज आए हैं। अच्छे मैसेज आए हैं।
कल रात को वो काफ़ी मैंने बोला ना, एक दूसरे के साथ प्रपोजल चल रहा है। शायद कोई होगा जिसका पार्टनर उनको लाइफ मतलब जॉब, कंपनी, बिजनेस जो भी है यहाँ पे मिला हो और दोनों एक साथ अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब किसी के पार्टनर अभी नहीं है, कोई सिंगल है, कुंवारा है, तो वो अपना कप जो है शेयर करता हुआ किसी के साथ नज़र आ रहा है। उनको उनका लव पार्टनर या सोलमेट कह सकते हैं मिलने वाला है बहुत जल्द। और वो जो मिलेगा ना, वो करियर से रिलेटेड कोई जगह, मतलब जॉब, ऑफिस, कंपनी, ऐसी जगह पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सके आपके लिए नवंबर या अगस्त, ये जो न्यू पोर्टल आने वाला है ना, या फिर जब आप उनसे मिले, अपने पार्टनर या सोलमेट से मिले ना, तो आपकी लाइफ में कुछ तरक्की होने वाली है, कुछ न्यू चीज़ें ओपन होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले किसी का कोई था जो आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करता था या अच्छे नज़र से नहीं देखता था, नज़रिया उनका अच्छा नहीं था। तो ऐसे बुरे लोग आपकी लाइफ से हटते हुए जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप जो है पब्लिक में, आप काफ़ी, आपके अंदर ईगो हो सकता है, या फिर आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें पब्लिक इमेज बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए। और यहाँ पे एक बार मैं देख लेती हूँ साइन, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते रहते हो ना। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो है ही। मतलब सारे के सारे साइन है, ऐसा नहीं है कि कोई बच गया, सारे के सारे साइन है। तो साइन में कंफ्यूज मत होना। आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल आपको क्या देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। और जिनको भी रिश्तों में आगे बढ़ना है ना, वो अपने पार्टनर से अच्छे से बातचीत करके, मतलब जिनसे बातचीत नहीं होती है तो बातचीत करके आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैसेज मैं ले लेती हूँ एंजल की तरफ से। बिल्कुल सेल्फ केयर पे आपको प्रायोरिटी देनी है, मतलब खुद को बेहतर रखना है। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं रखोगे ना, तो आप किसी और की लाइफ को बेहतर कैसे बना पाओगे। तो आपको पहले अपने लाइफ को बेहतर बनाना है। यू डू सो मच फॉर अदर, आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। और ये जो समय है ना, एक्सपीरियंस करने का, लव को डिज़र्व करने का टाइम आ रखा है। और दूसरों की मदद तो आप कर रहे हो, बट साथ साथ अपनी भी मदद करते जाओ। यहाँ पे ये कार्ड आया है, योर प्रेयर आर बीइंग आंसर्ड। आपने यूनिवर्स से, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, सबसे प्रार्थना की है, तो वो आंसर ना अब आपको मिलने वाला है। अब जो भी आपने उनसे प्रार्थना की है वो जवाब देने वाले हैं, या उसका आउटकम आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर विल कम सून ऑल्दो परहैप्स इन्फॉर्म यू डिड नॉट एक्सेप्ट। जैसे भी वो आंसर आएगा ना, आपने वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की होंगी कि अच्छा ऐसे भी आंसर हमें मिल सकता है। मतलब ये तो हमने प्रार्थना की थी और ये इतना जल्दी कन्फेस हो गया या फिर आ गया उनके पास। ठीक है, मोनोलॉजी से भी आपके लिए कार्ड ले लेते हैं हम। कल रात की डीप फीलिंग के लिए वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। ओके, हाँ, मैंने बोला ना बात करना। देखो, कम्युनिकेशन इज़ द की। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, किसी किसी के लिए है कि अभी नो कांटेक्ट में है, तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि वो अपने पार्टनर से बात करें, जो भी क्लैरिटी करके रखें लाइफ में। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको मेडिटेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है ना, अगर आप इसी में पड़े रहे तो ये आपको कुछ नहीं देके जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने पार्टनर से बात कर लें। मतलब एक ही सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए हो, केवल उसी में रहना चाहते हो, तो आगे बात करना होगा उससे निकलने के लिए। अगर नहीं निकलना चाहते तो फिर जियो ऐसे। हम क्या ही कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं नहीं। किसी के लिए शादी का वो शहनाई होता है ना, बजता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। पता नहीं क्यों एनर्जी मतलब शादी की नहीं है, बट शहनाई, मुझे शहनाई जैसी लग रही है। किसी के लिए है कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो मेडिटेशन वाली जो म्यूज़िक होती है ना, वो सुन सकते हैं। आपके लिए यहाँ से मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि डीप फीलिंग था आपके पर्सन का। तो यहाँ से क्या मैसेजेस निकल के आते हैं वो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ से भी कुछ मैसेज ले लेते हैं आपके लिए।
नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, शायद ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले हैं उनके लिए ये मैसेज होगा, शायद वो उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, जो लव बर्ड्स हैं जो आगे मिलने वाले हैं या अभी भी रिलेशनशिप में हैं, वो उनको मैसेज दे रहे हैं कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। यू फेल्ड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पार्टनर एंड मी, कोई तो है जो बैलेंस नहीं बना पाया बट उनके लाइफ में अब बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कम बैक इन माई लाइफ, कोई है जो शायद ये वाले जो है ना थॉट वाले ये इनके लिए है, वो अपने पार्टनर को बुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, या उनके पार्टनर उनको बुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर, ये इसीलिए शायद इनको छोड़ के चले गए हैं, ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर को। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मीट फर्स्ट, अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, दोनों पार्टनर के लिए। आई फील रोमांटिक फॉर यू, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, रात को उनकी फीलिंग ऐसी हो सकती है। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस, कल मैंने इसको रिलीज़ पता नहीं क्यों बोल दिया था, मुझे नहीं पता। किसी ने आपको इसलिए लेफ़्ट किया है ताकि उसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ जाए। यू टच्ड माई हर्ट, ठीक है, कोई अपने पार्टनर को लव मैसेज देता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप उनके दिल को छूते हो। और 2-3 कार्ड यहाँ से भी ले लेते हैं। कोई कहना चाह रहा है कि अब मैं आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट, शायद इसी वजह से वो उनको छोड़ के गए हैं। कोई कहना चाहता है आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, यानी आप उनके फर्स्ट लव हो। लेट मेक लव टुगेदर, ये सारे आपके लिए मैसेज थी। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर, मैंने कहा ना कोई अपने करियर जॉब फील्ड में भी एक दूसरे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी, कोई आपको धमकी भी देता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आपने उनको छोड़ा तो वो पहले आपको छोड़ देंगे। तो ये मैसेजेस थी आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। Tarot Poster Vibes.